प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। 9th क्लास साइंस की वर्कशीट है। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखें और क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट हमारी बल और गति के नियम से संबंधित है। जिज्ञासा: दीदी, मैंने देखा कि जब भी मैं खिलौने को खींचता या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने अथवा रोकने गति की दिशा और आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, आटा गूंथना आदि। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत ही बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती है। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज अथवा पिंड को विपरीत दिशा में धक्का दें या रस्साकशी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर के कुल बल शून्य हो जाता है। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं और एक ही तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं चित्र में, ये देखिए चित्र, दोनों बराबर बल लगाते हैं, इसलिए ये अलमारी नहीं हिलेगी, एक ही जगह स्थिर रहेगी। रस्साकशी के खेल में देखिए, इसने भी 300 न्यूटन बल लगाया, इसने भी 300 न्यूटन बल लगाया, बराबर बल लगाया, इसलिए ये रस्सी यहीं रहेगी और एक दूसरे की तरफ किसी तरफ झुकाव नहीं होगा। इसमें देखिए अलमीरा में यहाँ 200 न्यूटन बल लगा, जबकि यहाँ पर 100 न्यूटन बल लगाया गया। इसे अलमीरा जो है वो इस दिशा में चली जाएगी। अब की बार रस्साकशी के खेल में विजेता कौन होगा? 400 न्यूटन बल लगाने वाला विजेता होगा, 300 न्यूटन बल लगाने वाला हार जाएगा। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल एक दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करेगा। ये देखिए टेबल पर का अभिक्रिया बल, वस्तु का बल, नीचे की तरफ वस्तु का बल लगेगा और टेबल लगाएगी ऊपर की तरफ बल, तो दो बल कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, बल क्या क्या कार्य कर सकता है? उदाहरण सहित लिखिए। बल वस्तु की दिशा को बदल सकता है, बल वस्तु के आकार को बदल सकता है, बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है और चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। जैसे चलती हुई कार है, उसको ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। रुकी हुई कार है, उसको स्टार्ट करने पर, गियर लगाने पर वो चल पड़ती है। दिशा, जैसे किसी मोड़ पर कार को मोड़ा जाता है तो वो मुड़ जाती है, बल लगाने पर ही होता है ये कार्य। जैसे हॉकी का कोई खिलाड़ी है, गेंद को हिट करता है, दूसरा खिलाड़ी उसकी दिशा को बदल देता है, तो इस तरह से दिशा भी परिवर्तन की जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 3, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 4, फर्श पर लुढ़काई गई गेंद और कारपेट अथवा गलीचे पर लुढ़काई गई गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी? कारपेट वाली गेंद पहले रुकेगी, क्योंकि इस पर घर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा, इसलिए ये बल जल्दी रुकेगी। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र में
तीर ए और बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं। ए दिखाएगा वस्तु की गति को, जिस तरफ बल लगाया गया है, और बी दिखाएगा घर्षण बल को, जो कि रोकने की, वस्तु को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट।